हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि गाड़ी जब हम स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं, जब स्टार्टअप करते हैं हम गाड़ी का, तो क्या होता है कि गाड़ी को हम बिना देखे बिना कुछ किए उसमें प्रैक्टिसेस वगैरह और हम स्टार्ट कर देते हैं। तो उस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए उसमें क्या होता है कि हमारे से कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, गलतियाँ हो जाती हैं। और गलतियों का कारण क्या होता है कि जैसे हम ब्रेक की जगह रेस दबा देते हैं और रेस की जगह ब्रेक ले लेते हैं, ये कुछ गलतियाँ होती हैं। और इन गलतियों के कारण हमारी गाड़ी क्या होती है, टच हो जाती है और टकरा जाती है किसी ना किसी चीज़ से। तो उसको हमें एलिमिनेट करने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। देखिए, गाड़ी चलाना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है, सीखना भी बहुत छोटी बात है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आप घर भी बैठ के घर भी आप अपनी खुद की गाड़ी लाकर भी आप सीख सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको ड्राइविंग स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो ये चीज़ें सही हैं, ओके हैं, कोई दिक्कत नहीं है चलाने में गाड़ी। लेकिन अगर आप कुछ बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपसे कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। और गलती होने के कारण क्या होता है कि गाड़ी में कुछ ना कुछ या तो गाड़ी आपकी टकरा जाती है कहीं ना कहीं, या कहीं टच हो जाती है, और टच होने से आपका भी उसमें नुकसान हो सकता है और गाड़ी का भी नुकसान होता है। तो आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा आपको जो आपको गाड़ी कभी भी आपकी टच नहीं होगी, आप कभी भी गाड़ी को टच नहीं होने देंगे। तो उसके लिए एक तो मैंने अपना पहले वीडियो बनाया था एक बेस्ट प्रैक्टिसेस का, कि वो प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। अगर दिन में आप 2-3 बार गाड़ी में बैठ रहे हैं, 2-3 बार गाड़ी में बैठिए और उसको उन चीज़ों को आप प्रैक्टिस में लाइए। तो यदि आप उस चीज़ को प्रैक्टिस में लाते हैं तो गाड़ी क्या है कि गाड़ी में जो आप प्रैक्टिस में लाएंगे गाड़ी को, तो प्रैक्टिस में लाने से क्या होगा कि गाड़ी में आपको कभी भी क्लच की जगह ब्रेक और ब्रेक की जगह क्लच, या ब्रेक की जगह रेस कभी नहीं दबेगी, कभी भी नहीं दबेगी। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि जिनकी जो लेफ़्ट जो लैग होती है, जो क्लच के लिए जो लैग होती है, वो लैग हमेशा यहाँ पे ओनली क्लच के लिए यूज़ होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों की वो जो क्लच वाली जो लैग है वो ब्रेक के लिए यूज़ करते हैं। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है, वो क्योंकि ऑटोमेटिकली आ जाती है, वो आदत में होती है, वो आदत जो हो जाती है। लेकिन उस आदत को सुधारने के लिए ही हमने जो हमारा दूसरा वीडियो बनाया था बेस्ट प्रैक्टिसेस का, वो आप ज़रूर देखें पहले तो, ठीक है। और आज मैं आपको बताऊँगा कि गाड़ी जब भी स्टार्ट करने के बाद, जब हम गाड़ी में स्टार्टअप करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, तो हमें कैसे करनी चाहिए ताकि गाड़ी में कभी ज़्यादा मतलब रेस ना ले, या गाड़ी में ज़्यादा रेस के कारण गाड़ी आपकी ठुक ना जाए या फिर टच ना हो जाए। तो इस कारण से मैं अपना अगला वीडियो लेके आया हूँ। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि हमें कभी भी जब भी हम गाड़ी चलाते हैं स्टार्टिंग में, तो गाड़ी चलाते वक्त सबसे पहले मुझे कभी भी रेस पे कंसंट्रेट नहीं करना होता, सबसे पहले मुझे क्लच पे कंसंट्रेट करना होता है। इसके बाद जो ये तो सबको पता है कि भाई राइट लेग से रेस और ब्रेक दबती है और लेफ़्ट लेग से क्लच दबती है। तो आओ दोस्तों, मैं अशोक YMDS चैनल से, YMDS फैक्ट चैनल से आपको बताने जा रहा हूँ कि गाड़ी की स्टार्टिंग कैसे करें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बेस्ट प्रैक्टिस जब हम करते हैं तो प्रैक्टिस में क्या करते हैं, सबसे पहले क्योंकि हमें राइट लेग से हमेशा क्लच, रेस और ब्रेक दबाने पड़ते हैं, तो हमें हमेशा एड़ी को ब्रेक के सामने रखना है और रेस को हमेशा पंजे से लेना है। ये देखिए ऐसे, इस तरह से आपको सबसे पहले ये प्रैक्टिस करनी है। जब ये आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसके बाद आपको करनी है क्लच की प्रैक्टिस। हमेशा क्लच इसी पैर से दबेगा, इस पैर से क्लच दबेगा, कभी भी आपको ऐसे नहीं लेके जाना, हमेशा क्लच ऐसे दबेगा। इसमें रेस और ब्रेक हमेशा देखो, ब्रेक के सामने एड़ी रखी जाएगी, ठीक है, और ब्रेक दबेगा, रेस दबेगी, ब्रेक दबेगा, रेस दबेगी, ब्रेक दबेगा, रेस दबेगी। अब जब मैं स्टार्टिंग कर दिखा रहा हूँ आपको कि स्टार्टिंग कैसे करनी है गाड़ी में, तो सबसे पहले गाड़ी में स्टार्टिंग कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं अपनी सीट बेल्ट लगाई, सीट बेल्ट लगाने के बाद फिर मैंने देखे मिरर्स वगैरह चेक किए, ठीक है। हैंड ब्रेक डाउन है, लीवर चेक किया, लीवर सही है नहीं है, ये देखे। अब मैं न्यूट्रल में कर रहा हूँ, इसको न्यूट्रल में कर दिया इसको मैंने। तो अब मैं सब गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों, क्लच दबाई और गाड़ी मैंने स्टार्ट की, गाड़ी स्टार्ट हो गई।
तो सबसे पहले गलती क्या होती है, बंदा गलती क्या करता है, सबसे पहले तो आपको क्लच दबा के हमेशा गाड़ी स्टार्ट करनी है। अब बंदा क्या करेगा कि जो नया बंदा होगा वो पहले रेस पे पैर रख लेता है और ब्रेक पे भी, इधर रेस वाला पैर रेस पे रख लेता है और क्लच वाला क्लच पे। अब ब्रेक दबने की जगह पे तो रेस दब जाती है और रेस दबने की जगह पे ब्रेक दब जाता है, तो उस कारण से गाड़ी कहीं ना कहीं टच हो जाती है, ठुक जाती है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे क्या करना है, क्लच दबानी है। क्लच दबाई मैंने, और जो रेस वाला जो मेरा पैर है उसको उठा के मैं साइड में रख लूँगा, उसको उठा के यहाँ साइड में रख लूँगा। इसके बाद मैंने मेरा पहला गियर लगाया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, धीरे 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 मैं मुझे अपनी क्लच को छोड़नी है। देखिए क्लच की एक ऐसी पोजीशन आती है, क्लच की एक ऐसी पोजीशन आती है जहाँ पे गाड़ी ऑटो रन हो जाती है, रेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिना रेस के गाड़ी रनिंग होने लग जाती है। तो जो गाड़ी बाद में जो रनिंग होने लगती है वो जो पोजीशन होती है उसी को हम हाफ क्लच कहते हैं दोस्तों, उसी को हम हाफ क्लच कहते हैं। और वो जो पोजीशन है उसी को हाफ क्लच कहेंगे, और उस पोजीशन पे हमें पैर को स्टॉप करना है। सबसे पहले मुझे उस पोजीशन को देखना है कहाँ आती है। जैसे मैंने पैर को धीरे धीरे छोड़ा, धीरे धीरे छोड़ा, धीरे धीरे छोड़ा छोड़ा छोड़ा, और देखिए गाड़ी ऑटो रन होने लग गई। ये देखिए गाड़ी ऑटो रन होने लग गई है, चलने लग गई है। अब मुझे मेरे पैर को यहीं होल्ड करके रखना है, जहाँ से गाड़ी चलने लगती है, जहाँ से गाड़ी चलने लगती है वहीं से मेरे पैर को मुझे होल्ड करके रखना है। अब देखिए गाड़ी चलने लग गई है, ठीक है, ये देखिए गाड़ी चलने लग गई है। अब मैं अपने पैर को पूरा हटा रहा हूँ। देखिए ये मैंने क्लच से इसको पूरा हटा लिया है, ठीक है, और मैंने अब साइड में रख दिया। तो सबसे पहले जब आपको गाड़ी चलानी है तो इस तरह से चलानी है, और खाली रोड पे चलानी है। और खाली रोड पे चलाने के बाद यही प्रैक्टिस करनी है कि भाई ये गाड़ी यहाँ गई, अब मैंने क्लच दबाई, फिर मैंने छोड़ा दोबारा धीरे धीरे, और वो पोजीशन आई चलने वाली, फिर मैंने फिर छोड़ा। अब आपको कम से कम नहीं तो 5 से 10 किलोमीटर का जो एरिया है, 5 किलोमीटर कम से कम ऐसे चलानी है आपको गाड़ी। आपकी हैंडलिंग भी अच्छी हो जाएगी इससे। और आपको देखिए हैंडल जब भी हम पकड़ते हैं तो ये पोजीशन होती है। इस पोजीशन के बाद हमें ऐसे रखना पड़ता है और हमें ऐसे हैंडल पकड़ना पड़ता है। अगर हमें मोड़ना है तो हमें सिंगल हैंड को छोड़ना है और ऐसे मोड़नी है। और अब मैं वापस लेके आ रहा हूँ, ये देखिए ये हाथ मेरा यहाँ पे, और फिर मैंने यही हाथ मैंने यहाँ रख लिया है, ये देखिए, ठीक है। तो ये जो पोजीशन है 10 टू जो हमारे 10:10 होती हैं, वो जो पोजीशन होती है वो सबसे बेटर होती है हैंडल पकड़ने की, ठीक है। या Q3 होता है, उस कंडीशन में भी हैंडल हमारा एकदम बेटर पोजीशन होती है। तो इसके बाद अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे क्या करना है, धीरे धीरे मुझे अब प्रैक्टिस करनी है रेस की। मुझे क्या करना है, जब मेरा ये जूता है, जो मेरा रेस पे जो पैर रखा हुआ है, ये जो पैर है, ये पैर रेस पे सिर्फ इतना ही वज़न देना है जैसे कि आप अपने स्लीपर का वेट रख रहे हो, जैसे कि आप अपने जूते का ही वेट रख रहे हो उस पर। बस धीरे धीरे आपको चलानी है गाड़ी। इसमें क्या है कि आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। स्टार्टिंग में जो आपका स्टार्टअप है उसको इसी तरह से प्रैक्टिस करना है धीरे धीरे। यदि आप इसके अलावा अगर रेस लेकर यदि आप गाड़ी की प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं गाड़ी टच होने के, ठुकने के। तो इसलिए गाड़ी को हमेशा इसी तरह से रन कीजिए, ठीक है। अब देखिए ये ब्रेक के सामने था पैर, ब्रेक लगा दिया, इधर ये रेस दबा दी, देखिए। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखिए दोस्तों, गाड़ी जब भी रन होती है, गाड़ी जब भी रन हो रही है, जब हम गियर लगा रहे हैं गाड़ी में, तो गियर लगाते वक्त हम क्या करते हैं, सबसे पहले गाड़ी में क्लच दबाते हैं, जो कि हम बाइक में भी करते हैं। जो बाइक का कॉन्सेप्ट है वही हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, जैसे हम बाइक में क्लच दबाते हैं गियर लगाने के लिए, पहले क्लच दबाते हैं, फिर हम क्लच दबाने के बाद रेस को धीरे करते हैं, फिर क्लच दबाने के बाद हम रेस को धीरे करते हैं, और धीरे करने के बाद जब हम उसके बाद हम क्या गियर लगाते हैं, और गियर लगाने के बाद हम गाड़ी में फिर से रेस देते हैं, क्लच छोड़ के फिर से रेस देते हैं।
तो सेम टू सेम कंडीशन है दोस्तों। यदि उसमें क्या होता है, बाइक में क्या होता है कि हम जहाँ पर हाथ यूज़ कर रहे हैं, हम जहाँ पर बाइक में हाथ यूज़ कर रहे हैं वही चीज़ें हम गाड़ी में पैरों से कर रहे हैं, और जो चीज़ें हम बाइक में पैरों से कर रहे हैं वो चीज़ें हम गाड़ी में हाथों से करते हैं, गाड़ी में हाथों से करते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने क्लच को दबाया और ये रेस छोड़ दी, मैंने रेस वाला पैर मैंने पीछे कर लिया। अब मैंने ये देखिए गियर लगाया, ये गियर दूसरा लगा दिया, और अब मैंने क्लच को छोड़ दिया। ठीक है, क्लच छोड़ने के बाद मैंने अब रेस दी, अब दी मैंने रेस। ठीक है दोस्तों, ये रेस देने के बाद अब फिर मुझे क्या करना है कि अब मुझे स्पीड बढ़ानी। देखिए पहले गियर की जो स्पीड होती है वो 0 से 10 होती है, और दूसरा गियर मेरा 10 से 20 के बीच में चलता है, तीसरा गियर 10 से 20 से 30 के बीच में, और चौथा गियर 30 से 40 के बीच में, और पाँचवा गियर 40 से 60 के बीच में। ठीक है, आजकल नई गाड़ियों में 60 की आ जाता है, जो साइन आता है वो गाड़ी में पहले से साइन आ जाता है कि 60 की स्पीड में पाँचवा गियर लगाना। तो अब मैं क्या करूँगा, मान लीजिए अब मुझे तीसरा गियर लगाना है, तो 20 से ऊपर जाते ही मैं थर्ड गियर लगा दूँगा। मैंने स्पीड ली थोड़ी सी और ये क्लच दबाई, रेस छोड़ी, और उसके बाद मैंने ये लगा दिया थर्ड गियर। थर्ड गियर लगाने के बाद मैंने ये गाड़ी क्लच छोड़ी और अब रेस दे। तो ये प्रोसेस है दोस्तों गाड़ी स्टार्टिंग में स्टार्ट करने का। यदि इस कारण से, यदि कोई किसी कारण से मैं इस तरह से अगर नहीं करता हूँ, कुछ और प्रोसेस आप जब लेते हो तो उसमें क्या होता है कि या तो गाड़ी कहीं ना कहीं टच हो जाती है, और टच होने के कारण आप दोबारा गाड़ी चला ही नहीं पाते, क्योंकि गाड़ी में अगर एक बार गाड़ी टच हो जाती है तो दिल में एक डर सा बैठ जाता है, और दोबारा उसको इम्प्रूव करना काफ़ी टिपिकल हो जाता है। इवन हमारे लिए भी टिपिकल हो जाता है। मैं गाड़ी सिखाता हूँ, मेरा कार ड्राइविंग सेंटर है, तो उसमें मैं गाड़ी सिखाता हूँ। तो ऐसे बहुत से लोग आते हैं जिनसे गाड़ी ठुक गई है, ठुकने के बाद उनका जो डर निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। वो बात अलग है कि हम कुछ टाइम बाद प्रैक्टिस करवा के कुछ चीज़ें हमें कुछ टेक्निक्स हैं जिनके कारण बंदे का डर निकल जाता है। लेकिन अगर आप देखेंगे, अगर आप सोचेंगे तो आप गाड़ी टच ही क्यों करेंगे। तो मैंने जो आपको ट्रिक बताई है उस ट्रिक को आप लेके 101% आप गाड़ी सीख जाएंगे जल्दी। और दूसरा, आपको आगे भी मैं ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा, आगे भी ऐसे टेक्निक्स बताऊंगा जिससे कि आप जल्दी ही गाड़ी सीख जाएंगे। देखिए गाड़ी कोई बड़ी बात नहीं है, गाड़ी को आप गाड़ी के कंसेप्ट को बाइक के कंसेप्ट से रिलेट कीजिए। गाड़ी का जो कंसेप्ट है उसको बाइक के कंसेप्ट से रिलेट कीजिए कि आप बाइक में क्या कर रहे हैं और गाड़ी में क्या कर रहे हैं। यदि आपको बाइक चलानी आती है, यदि आप स्टार्टअप में गाड़ी ही सीख रहे हैं बिना बाइक के, तो एक अलग इशू है। तो फिर हमें स्टार्टिंग से सब कुछ बताना पड़ता है। और यदि आप बाइक चलाना जानते हैं अच्छे से, तो बाइक का जो कंसेप्ट है, आप जब बाइक पे बैठते हो, जो कंसेप्ट कर रहे हो, देखिए वहाँ सिर्फ हाथ यूज़ हो रहे हैं। ये जो हाथ होते हैं वो यूज़ होते हैं, यहाँ पे पैर यूज़ होते हैं, और वहाँ जो काम पैरों से हो रहा है वो काम यहाँ हाथों से हो रहा है। बस इतना सा डिफरेंस है, और कोई भी डिफरेंस नहीं है दोस्तों। तो गाड़ी चलाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप इन चीज़ों को मेरे साथ बने रहिए। मैं आगे भी आपको ऐसी टेक्निक्स बताऊँगा, आगे आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊँगा जिससे गाड़ी ईजिली आप सीख पाएंगे। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ओके दोस्तों, जय श्री श्याम दोस्तों, थैंक यू।